हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज भी मैं रद्दी पेपर से ही अच्छा क्राफ्ट बनाती हूँ। तो चलिए दिखाते हैं इस रद्दी पेपर का कमाल। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि कैसे स्टिक बनाया जाता है, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में भी थोड़ा सा शेयर कर लेती हूँ। तो देखिए, स्टिक बनाने का सिंपल विधि, एक कॉर्नर्स पकड़िए, ऐसे करके लपेटते जाइए और लास्ट के छोर पे ले आके थोड़ा सा फेविकोल लगा करके इसको ऐसे फोल्ड कर दीजिए। तो आपको रद्दी पेपर से ये स्टिक बन करके रेडी हो गया। तो रद्दी पेपर का मतलब हो गया कि बच्चों का जो कॉपी बेकार पड़ा हुआ है उससे भी आप फाड़ कर यूज कर सकती हैं, बना सकती हैं। और छोटे छोटे पन्ने हैं उनको ये छोटे छोटे बना करके ऐसे ऐसे पहले इसको थोड़ा सा लूज कर दीजिए और रिंग बना लीजिए। तो देखिए, मैंने छोटे बड़े सभी रद्दी पेपर का यूज इसमें किया है। तो ये छोटे का मैंने छोटा स्टिक बनाया और ऐसे फोल्ड किया, उंगली का इसमें होल बना करके। उंगली इतना आप बड़ा और ये कम दोनों भी कर सकती हैं। तो इस तरह से फेविकोल लगाइए और ऐसे करके एक छोटा रिंग बना करके रेडी कर लीजिए। तो इस तरह से मैं इसमें ज़्यादा नहीं 6 रिंग बनाऊंगी और ये फटाफट बन जाने वाला है। और देखने में इतना मस्त लगने वाला चीज़ मैं बना रही हूँ ना, और ये यूज भी आपको बहुत ही अच्छे से होगा। और किसी के सामने अगर यूज करिएगा तो उसको लगेगा कि आपके घर में तो यूनिक चीज़ें रहती हैं गेस्ट लोग के सामने ज़्यादातर। तो देखिए, मैंने 6 बनाया, 3 का सेट। तो ये 6 बन करके रेडी हो गया। अब ये पतला पेपर एक मैंने कट किया और इसको ऐसे फोल्ड कर लिया। फोल्ड करके मैं इसे भी फेविकोल से चिपका दूँगी। तो इधर से और इधर से एक लगा लूँगी और जैसे रस्सी से हम लोग बांधते हैं ना, रस्सी का जो बंधन बनता है उसी तरह से यहाँ फेविकोल लगाएंगे और इसको चिपका देंगे। तो इधर से इसको चिपका देंगे और इधर से इसको चिपका देंगे। तो ये हो जाएगा ज़्यादा मजबूत। फेविकोल से चिपकाने के बाद ये और भी मजबूत हो जाएगा। तो थोड़ा सा मजबूती तो देखना पड़ता है, क्योंकि देखिए, जब भी हम कोई मेहनत करते हैं तो लगता है ना भाई कि टिकाऊ हो। तो इसलिए मैं जो भी प्रोडक्ट बनाती हूँ, क्राफ्ट बनाती हूँ, तो उसको ऐसे बनाती हूँ कि ताकि मेरे यूज का हो, मैं इसे यूज करूँ और अपने दर्शकों से ऐसे चीज़ों को शेयर करूँ जो अपने घर में बनाकर वो भी यूज कर सके। तो देखिए, इस तरह से इसको फिर से इसको भी ज्वाइंट कर देंगे। यहाँ यहाँ फेविकोल लगाएंगे और इसको ऐसे ज्वाइंट कर देंगे। तो ये ज्वाइंट हो गया। अब इधर से एक तरफ से बच गया है ज्वाइंट करने का, तो इधर से भी ज्वाइंट कर देंगे। मतलब तीनों को तीनों में ऐसे ज्वाइंट कर देंगे ताकि खुलने का कभी भी डर नहीं रहे। तो इधर से इसको लपेट दिए और इधर से इसको फेविकोल लगाए और इसको भी चिपका दिए। तो पहला दूसरा थोड़ा सा हार्ड रहेगा चिपकाने में, लेकिन तीसरा देखिए कितना आसानी से चिपक के रेडी हो गया। तो इसी तरह से इन तीनों को भी चिपका लिए और दोनों हमारा चिपक के रेडी हो गया। अब चलिए, एक रिंग बनाई थी पिछले वीडियो में तो बच गया था, उसी पे मैं फिर इसी रिंग को लपेटते जाऊंगी, क्योंकि ये मेरा वेस्ट क्यों जाएगा। तो आप नहीं बनाई हैं तो पहले से ही ऐसे मोड़ करके बनाते जाइएगा। तो इस पर ऐसे ही एक रॉ में जैसे इसको मैं फोल्ड करती जा रही हूँ, उसी तरह से फोल्ड करते जाइए। एक बड़ा सा राउंड सा रिंग बना करके रेडी कर लीजिए, जैसे टी कोस्टर होता है उस टाइप से। तो इसी तरह से मैं थोड़ा सा बड़ा इसको बनाऊंगी। और देखिए, ये स्टिक थोड़ा हार्ड है तो इसको ऐसे ऐसे मोड़ दीजिए, फोल्ड कर दीजिए ताकि चिपकने में आसानी से चिपक जाए। और फेविकोल से ऐसे ही चिपकाते जाइए तो आराम से चिपक जाता है। और इस तरह से आप बड़ा बना सकती हैं, छोटा बना सकती हैं। मैं तो मीडियम साइज़ का बनाऊंगी। और देखिए, इसके होल में फिर से मैंने स्टिक लगाया और इसको ऐसे ही फेविकोल लगा करके लपेट दिया। तो जहाँ आपका स्टिक ख़त्म हो वहाँ होल में यहाँ ऐसे लगा दीजिए फेविकोल और उसमें लगा करके अटैच कर दीजिए। और फिर वहाँ से फेविकोल लगाते जाइए और रिंग को लपेटते जाइए। इस तरह से लपेट करके देखिए, एक चक्का टाइप से मैंने कर लिया। अब इसको धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते इसको कटोरी टाइप से मोड़ते जाएंगे। तो ये तो अभी फेविकोल से पूरा चिपका नहीं है, तो आराम से जिस तरह ढालेंगे उस तरह ढल जाएगा। जैसे मिट्टी के बर्तन को हम लोग बनाते हैं ना, तो जिस तरह से ढालते हैं इस तरह से ढल जाता है। उसी तरह से इसको भी अभी फेविकोल से है और ज़्यादा भी चिपका नहीं है, हल्का हल्का चिपका है। फिर भी मेरा थोड़ा हार्ड हो गया इधर का, तो देखिए निकलने में दिक्कत कर रहा है। तो मैं धीरे 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 इसको एडजस्ट कर रही हूँ, फिक्स कर रही हूँ। तो थोड़ा सा कटोरी टाइप से बना ली। अब चलिए, इन दोनों तरफ से रिंग को चिपका लेते। तो यहाँ पे फेविकोल लगा दिए और यहाँ पे दोनों रिंग में फेविकोल मैं लगा दूँगी। और फेविकोल लगाने के बाद इसको ऐसे पलट दूँगी और इसको भी उल्टा वाला पार्ट को ऊपर रखना है और सीधा वाला पार्ट को नीचे करके चिपका देना है। तो देखिए, इधर का तो मैंने चिपका दिया, इधर का भी मैं चिपका दूँगी। आप हॉट ग्लू से भी चिपका सकते हैं, लेकिन अभी मेरा स्टिक ख़त्म हो चुका है। और आप लोग तो लोकेशन देखकर पता चल ही गया है कि मैं अपने हस्बैंड के पास हूँ। तो यहाँ मेरे पास कुछ चीज़ें कमी रहती है चीज़ों की,
तो ऑनलाइन मंगाना पड़ता है, तो ऑनलाइन ज़्यादा टाइम लेता है मतलब लाने में। और वहाँ पे है तो घर के बगल में ही क्राफ्ट का कोई भी चीज़ मुझे मिल जाता है किसी भी स्टेशनरी शॉप पे। और यहाँ कुछ मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है तो मुझे दिक्कत होती है। तो देखिए इस तरह से स्टिक को मैंने जोड़ दिया। जोड़ करके अब देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पे चिपका देंगे फेविकोल लगा करके। तो जहाँ जहाँ सटने वाला पार्ट है वहाँ वहाँ मैं फेविकोल लगाऊंगी और इसको सटा करके ऐसे दबा दूंगी तो ये चिपक जाएगा। तो इधर से तो मैंने दबा दिया, चिपक गया। और इधर से भी अब मैं वहीं करूँगी। तो यहाँ पे अभी मेरे पास यहाँ ढेर सारा ऑप्शन है चिपकाने के लिए, तो यहाँ ढेर सारा मैं फेविकोल लगाई और इसको लपेट दी। एक्स्ट्रा था तो मैंने इधर भी लगा दिया। तो चलिए इस तरह से इसको चिपकाते जाएंगे और चिपका करके जैसे नाव होता है ना, उस तरह से नाव की तरह मैं इसको बना लूँगी। तो इस तरह से इसको चिपकाएंगे। फिर यहाँ पे थोड़ा सा ग्लू, यहाँ पे थोड़ा सा लगाते जाइए और फटाफट इसको स्टिक को मोड़ते जाइए। और जब स्टिक ख़त्म हो तो स्टिक को जॉइंट कर लीजिए उसी स्टिक में से, और इस तरह से करके आप चिपकाते जाइए। तो बड़ा ही सुंदर से, मतलब बहुत ही आसानी से चिपक जाता है। तो इस तरह से फेविकोल में लगा लगा करके 2-3 लाइन चिपका लूँगी और 2-3 लाइन चिपका लूँगी तो बेस इसका मजबूत हो जाएगा। क्योंकि ये जो रिंग है तो ज़्यादा इसमें सटा नहीं है, और ये रिंग को और ये जो मैं चक्की जो बीच में बनाई हूँ उसको दोनों को अच्छे से एक साथ ज्वाइंट करके रखेगा। इसीलिए मैं 2-3 राउंड चिपका ले रही हूँ। तो इस तरह से देखिए चिपका लिया गया और चिपका करके मैं 3 राउंड चिपका ली और तीनों राउंड देखिए आराम से चिपक गया। अब जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि थोड़ा कमज़ोर दिख रहा है वहाँ पे फेविकोल लगा दी और इस तरह से देखिए कितना सुंदर हो गया, हार्ड हो गया। और देखिए काम करते करते ये सूख भी गया। तो अब इसको थोड़ा सा पेंट कर देंगे। आप जिस कलर में इसको चाहें पेंट कर सकती हैं और देखने में बड़ा ही सुंदर लग रहा है। मुझे तो अभी से ही बहुत सुंदर लग रहा है। इसको मतलब कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगी। आप तो इसमें कोई भी चीज़ रख सकती हैं, जैसे किचन में इसमें तेल का बॉटल रख सकती हैं थोड़ा बड़ा बना करके, और कुछ भी कर सकती हैं। तो चलिए उसको थोड़ा हार्ड होने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक ये मैं कार्डबोर्ड से, मेरा पतला कार्डबोर्ड है तो 3-4 गो मैं एक साथ चिपका ले रही हूँ। अगर आपका मोटा है तो एक से ही काम चल जाएगा, या आप चाहें तो 2 चिपका सकते हैं। लेकिन मेरा पतला कार्डबोर्ड है यहाँ, तो सब चीज़ की मुझे दिक्कत ही रहती है। कार्डबोर्ड भी पतला ही है मेरे पास। तो 3 गो एक साथ में चिपकाई, उसमें थोड़ा सा ये होल कर दी। अब इसकी किनारी को थोड़ा सा फिनिशिंग देना पड़ेगा। तो एक पतला पेपर लिए, कट कर लिए इसी के बराबर का, और देख लीजिए इतना बराबर है ये तो मेरे साइज़ का ही हो गया। इसमें मुझे कुछ कट नहीं करना पड़ा। तो चलिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं कट लगा देंगे और इसकी किनारी को इसी से चिपका करके फिनिशिंग दे देंगे। तो चलिए इस पर फेविकोल लगा लेते हैं और इसको फेविकोल लगा करके इसकी किनारी को कवर कर देते हैं ताकि देखने में सुंदर लगेगा। और किनारी कवर नहीं करने पर अगर आप पेंट करिएगा तो बिल्कुल अच्छा नहीं दिखेगा। तो मैं तो क्या करती हूँ, घर पे पीओपी रहता है उससे भी थोड़ा सा इसकी फिनिशिंग दे देती हूँ, तो हार्ड भी हो जाता है और फिनिशिंग भी अच्छी आती है। लेकिन यहाँ पे तो आप लोगों से बताई ही हूँ, मेरे पास बहुत ही कम चीज़ है। तो जो रद्दी पेपर है उसी से मैं इसकी किनारी को फेविकोल से ऐसे करके चिपका करके देखिए फिनिशिंग अच्छा आ गया, किनारी अच्छा हो गया। अब पेंट करेंगे तो अच्छा दिखेगा। और एक रिंग मैं बनाई थी पिछले वीडियो में तो बचा हुआ है, तो एक कार्डबोर्ड लेकर के उसी रिंग पे चिपका दूंगी। तो ये हो जाएगा एक कटोरी टाइप से। तो नहीं होता है पीतल का एक कटोरी जिसमें दिया, मतलब होल्ड करके दिया रखा जाता है, उस टाइप से मैं इसको यूज करूँगी। तो देखिए इस तरह से ये हो गया। अब तो ये दोनों बन करके रेडी हो गए। इनको रखते हैं साइड में सूखने के लिए। तब तक ये लंबा एक स्टिक उठाते हैं और इसको क्या करेंगे, मैं इधर से ऐसे 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 फोल्ड कर दूँगी और इसके अपोजिट इधर का फोल्ड कर दूँगी। इस तरह से मैं इसको एक मतलब डिज़ाइन क्रिएट कर दूँगी इस तरह से। तो इस तरह से हो गया। अब इसको मैं चिपका लूँगी। तो पहले इसको फेविकोल से खुद को ये जो राउंड शेप बनाई हूँ तो इसको चिपका देती हूँ नीचे वाला पार्ट और फिर ऊपर वाला पार्ट। और देखिए इसमें मैं जो होल की थी उसमें थोड़ा सा फेविकोल डाल दी और उसी में इसको मैं घुसा दूँगी। तो देखिए इस तरह से घुस जाएगा तो ये खड़ा हो जाएगा इसमें, और खड़ा हो जाएगा तो इसका बेस मजबूत हो जाएगा, अच्छे से पकड़ में आ जाएगा। तो और ऊपर वाला पार्ट को भी मैं चिपका लूँगी। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2 मिनट पकड़िए, उसके बाद ये आराम से अपने आप चिपक जाएगा। क्योंकि हॉट ग्लू रहता तब तो तुरंत का तुरंत हो जाता है, लेकिन फेविकोल है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन चिपकेगा तो हार्ड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चिपक जाने के बाद एकदम फर्स्ट क्लास बन करके रेडी होगा। तो देखिए ऊपर से मैंने फेविकोल से इसको चिपका दिया। अब इसके ऊपर जो कटोरी बनाई हूँ उसे भी मैं चिपकाऊंगी। तो सबसे पहले इसको 2 मिनट 1 मिनट पकड़ लीजिए और जब ये हार्ड हो गया तो यहाँ फेविकोल लगा करके
इसको ऊपर से रख दीजिए। तो देखिए कितना सुंदर ये डिज़ाइन बन के रेडी हो रहा है। पेंट करने के बाद ये किसी को पता ही नहीं चलेगा कि रद्दी पेपर का बना हुआ है। जब ये सूख जाएगा उसके बाद इसको मैं पेंट कर दूँगी तो ये हार्ड हो जाएगा। तो देखिए एक मैं पहले से बना करके रेडी की थी, तो इस तरह से 2 मेरा बन करके रेडी हो गया है। आप चाहे तो 4-5 जितना भी मन करे उतना बना करके रेडी कर लीजिए और इसको बहुत ही अच्छे से डेकोरेट कर दीजिए। तो देखिए ये भी सूख चुका है। चलिए इसको भी पेंट कर लेते हैं। तो मैं सोच रही हूँ इसको वाइट कलर से करूँगी। आप लकड़ी के कलर भी कर सकते हैं, ब्राउन भी, या कोई भी कलर कर सकती हैं। और इसको मैं थोड़ा सा पेंट करूँगी ब्लैक और गोल्डन, तो मतलब ऐसा लगे थोड़ा सा पीतल टाइप से दिखे। तो चलिए सबसे पहले ऑयल पेंट मैं स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि यही पेंट मेरे पास रहता है। और ये पेंट है ना, एक बार ख़रीदिए तो बहुत सारे चीज़ों में यूज होता है। और इससे जो पेंट करिए इस पे वार्निश की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये पुराना नहीं होता है। इससे जो भी चीज़ें पेंट करिए पुराना नहीं दिखेगा, कितना भी दिन हो जाए पुराना नहीं दिखेगा। तो इसका मतलब कलर नहीं जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादातर ऑयल पेंट ही मतलब यूज करती हूँ। तो इस तरह से जैसे ग्रिल पेंट होता है ना, आपको कुछ समझ में नहीं तो पेंट की दुकान पे जाइए, बोलिएगा कि मुझे ग्रिल पेंट करने वाला पेंट चाहिए, आपको दे देगा। छोटा वाला लीजिएगा तो 70-80 रुपये में आएगा और ढेर सारा उसे आप बना सकती हैं। मैं थोड़ा सा बड़ा ली हूँ तो शायद 200 कुछ रुपया का पड़ा है। तो मैं बहुत दिनों से यूज करती हूँ और बहुत सारे चीज़ों में यूज करती रहती हूँ। तो उसे भी नहीं हूँ तो फेविकॉल का मतलब फेविकॉल नहीं, आप एक्रिलिक पेंट भी ले सकती हैं। वो तो 20 रुपये का ही एक बोतल आता है, तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। तो चलिए इस तरह से मैंने उसको पेंट करके रख दिया सूखने के लिए। और इसको भी मैं ब्लैक कर ले रही हूँ। ब्लैक करने के बाद देखिए ये सूख चुका है और सूख गया है। तो थोड़ा सा इस पर गोल्डन टच देंगे और गोल्डन टच देने के बाद ये हो जाएगा पीतल का। और ये देखिए मेरा नाव भी बन चुका है। नाव तो बहुत सुंदर हुआ है और उसको मैं कुछ नहीं करूँगी, बस वाइट ही रखूँगी। इसमें देखिए तो हल्का हल्का मैं गोल्डन टच दे रही हूँ। ये गोल्डन एक्रिलिक पेंट भी आप कर सकती हैं, लेकिन मैं तो ऑयल पेंट लाई थी उसी में से है। तो मैं थोड़ा सा उंगली में लगा करके इसको हल्का हल्का फिनिशिंग दे रही हूँ, ताकि शाइन करे। मुझे शाइन करने से ही मतलब है, ज़्यादा पूरा कवर नहीं करना है, हल्का हल्का हाईलाइट कर देना है। जैसे हम लोग फेस पे फाउंडेशन लगाते हैं उसके बाद हाईलाइटर लगाते हैं, तो उसी तरह से इसके फेस पे भी हम लोग हाईलाइटर लगा रहे हैं। यही मान करके इसको मैं बना दे रही हूँ। तो देखिए इस तरह से हल्का हल्का डैब डैब करके मिलाते जाइए और ये बन करके हमारा रेडी हो गया। तो चलिए इसको यूज़ करने के लिए कैंडल एडिलर करना हो तो उसके लिए मस्त ऑप्शन है। तो ये कैंडल होल्डर मैं बनाई हूँ और इसको आप नाइट में कहीं भी जला सकती हैं। इस टाइप का मतलब दिया भी जला सकती, इस पर दिया भी रख सकती हैं। लेकिन यहाँ मैं ये जो क्या बोलते हैं बैटरी वाला कैंडल जो है यही यूज कर रही हूँ, यही यूज करके दिखा दे रही हूँ। क्योंकि यहाँ तो सजाने संवारने का कुछ भी साधन नहीं है। जो मैं घर से लेके आई हूँ थोड़ा बहुत उसी को मिक्स मैच करके ये वीडियो मैं बना रही हूँ। तो जब तक मैं यहाँ रहूँगी थोड़ा सा तो कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा आप लोगों को भी मेरे साथ, सॉरी, लेकिन मेरे पास ऑप्शन नहीं है तो मैं यही बोल सकती हूँ। देखिए आप देख करके बताइएगा कि वो कैसा लगा और मेरा कैंडल है मतलब होल्डर की कैसा लगा। और इसमें देखिए कप, किसी को भी अगर आप इसमें ले जा कर के चाय सर्व करती हैं तो किसी को तो पता भी नहीं चलेगा कि आप न्यूज़पेपर से या मतलब बेकार रद्दी पेपर पड़ा हुआ था उससे ये मास्टरपीस बनाई हुई हैं। और देखने वाला ज़रूर आपसे पूछेगा कि कहाँ से लिए हैं, क्योंकि ये तो यूनिक पीस होता है ना। तो इस तरह से अपने घर को सजाइए। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरा वीडियो इसी तरह देखते रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए। अगर अच्छा लगे वीडियो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए ओके।